और परिवार की तरफ से पहले ये भी कहा गया था कि निवेदन किया गया था कि बहुत कोई भीड़ ना लगाई जाए, और ये शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी निर्देश थे कि ख़ास तौर पर उनकी पार्टी के कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ना पहुँचें। आप समझ सकते हैं कि चूंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा था तो वहाँ पर भीड़ लगते बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन शायद इस बात के स्पष्ट निर्देश थे कि ऐसा कुछ ना हो। बड़ी सादगी के साथ जो है सब कुछ अभी तक आपने होता हुआ देखा है, और ये गाड़ियाँ जो हैं शायद वहाँ पर पहुँच चुकी हैं शमशान भूमि पर। और बिल्कुल सर, और बाकायदा मना किया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हैं उन्होंने लोगों को फ़ोन करके मना किया है कि आपको वहां आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कार्यक्रम जो है वो जारी रखें, घर में जो प्रार्थना कर सकते हैं, जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें, बाकी जो नॉर्मल शेड्यूल है अपना वो रखें, वहाँ पर भीड़ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश कि किसी को वहाँ कोई भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इमोशनल कनेक्ट पीएम मोदी का है पूरे देश में है, गुजरात में तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार का है, और वहाँ पर ऐसे दुख के घड़ी में कैसे लोग बाहर नहीं निकलते, कैसे लोगों का वहाँ पे हुजूम नहीं इकट्ठा हो जाता, ये निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास रहा होगा। इसलिए बाकायदा निर्देश देकर और पार्टी की तरफ से लोगों को मना किया गया है कि वहाँ पे किसी प्रकार की भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल ही एक लो प्रोफाइल मामला जिसे कहते हैं कि एक सामान्य बेहद निजी मामला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंतिम संस्कार को कर रहे हैं। और जैसा कि सौरभ बार बार हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि महज कुछ घंटे बाद अभी वो दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं एक बेटे का, और कुछ घंटे बाद 11 बजे के लगभग वो प्रधानमंत्री के तौर पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेस्ट बंगाल में, उनको लेके उनका कार्यक्रम करेंगे, और फिर उसके 3 घंटे बाद गंगा को लेके एक कार्यक्रम करेंगे। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार का वो संदेश दे रहे हैं, खुद भी कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो कर्मयोगी की बात बार बार वो कहते हैं अपने आप को, वो दिख भी रहा है। और अपनी माँ से वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीख जो उन्होंने ली वो इस चीज़ की ली कि हमेशा कर्म करते रहना है, और दूसरी चीज़ कि धैर्य बहुत रखना है। जैसे उनकी माँ का जो जीवन बचपन में गुजरा या फिर शादी के बाद यहाँ पे जो गुजरा, उसमें अभाव निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा था, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक मजबूती थी नहीं, उसमें भी पेशेंस को बनाए रखना ये सबसे बड़ा एक की फैक्टर कहा जा सकता है किसी भी व्यक्तित्व को गढ़ने में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि वो अपनी माँ से उन्होंने इन सारी चीज़ों को सीखा, कि बचपन से देखा। उनकी माँ हर एक काम खुद ही करती थी, और परिवार में जो बाकी बच्चे थे उनको किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करती थी, लेकिन ये लोग खुद जब अपनी माँ को देखते थे कि इस प्रकार से वो मेहनत कर रही हैं, तो वो इन सारे कामों में इन्वॉल्व करके किसी न किसी रूप में अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करते थे। और वहाँ पर कुछ पैसों को जुगाड़ करने के लिए, कुछ अतिरिक्त पैसे किसी प्रकार से आ जाए, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत थी, तो उस कंडीशन में वो दूसरे के घरों का बर्तन भी साफ कर देती थी। और बावजूद इसके अपने बच्चों को सही संस्कार देना और बार बार इस बात को बताना कि आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, कैसे कोई भी गलत काम नहीं करना है। जैसे एक बार जब बद्रीनाथ गई थी, बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के क्रम में मौसम बहुत ख़राब हुआ था सौरभ, और उसमें तब नरेंद्र मोदी संगठन का काम कर रहे थे, बीजेपी संगठन का, उत्तराखंड में उनका प्रवास भी होता था, कुछ लोग उनको जानने वाले थे, वो सारे लोग उनकी माँ के पास ये पूछते हुए पहुँचे कि आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं। और तब वहाँ से लौट के वो जब आई गुजरात, और मोदी जब उनसे मिले थे, तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तभी लोग तुम्हें जानने लगे हैं। तो इस प्रकार की भावना अगर आप अपने बच्चे में दें, और वो बच्चा जब आगे बढ़े और देश का, राज्य का मुख्यमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बने, तो समझा जा सकता है कि उनकी भी कार्यशैली जो है उस पर सबसे गहरी छाप किसकी हो सकती है। जी, निर्णय भी हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से। जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं निर्णय से पूछता हूँ। निर्णय, एक बार ज़रा हमें प्रधानमंत्री मोदी के जो परिजन हैं, जो निकट परिजन हैं, उनके परिवार, उनके भाई बंधु, उनके बारे में ज़रा एक बार बताएं। दर्शक जानना चाहते होंगे कौन भाई बहन हैं प्रधानमंत्री के। देखिए सौरभ, यही खासियत है उनके परिवार की कि इतने साल हो गए उनको प्रशासनिक संचालन करते हुए, करीब 20 साल से ज़्यादा, लेकिन उनकी फैमिली को आज भी बहुत कम लोग जानते होंगे उनकी फैमिली के बारे में। उनके बड़े भाई सोम भाई मोदी को अक्सर लोगों ने टीवी पर बात करते हुए देखा है, इसलिए सोम भाई के बारे में लोग जानते होंगे, सबसे बड़े भाई हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि ये गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग में काम किया करते थे, और वहाँ से रिटायर हुए और अब अपना एक सोशल वर्क का कार्य करते हैं ये, और बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। रानीप में, जहाँ ये रानीप इलाके में रहते हैं, उस इलाके में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने जाते हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आज भी सोम भाई मोदी के घर का ही है,
बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। और इनके बेटे हैं संजय मोदी। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि इनका बेटा जो है संजय, उसने अपने, वो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, और उसने अपने विजिटिंग कार्ड पर भी मोदी नहीं लिखा है, वो कहीं पर भी अपनी सरनेम नहीं बताता है। और इस बारे में उससे पूछा भी गया तो उसने एक बार बताया था कि वो इसलिए अपनी सरनेम नहीं बताता है कि कहीं लोग कभी उससे पूछ लें। अक्सर होता है सरनेम जान करके लोग पूछते हैं कि अरे भाई आप नरेंद्र मोदी के रिलेटिव हैं क्या। तो उसने कहा कि अगर ऐसा कोई पूछता है तब मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और इसीलिए मैं कभी ये रिवील नहीं करना चाहता हूँ। इसकी प्रेरणा भी इनफैक्ट उनके पिताजी जो हैं सोम भाई मोदी, वो बताते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी से ही मिली उसे। जब वो छोटा था तब कभी बातचीत में नरेंद्र भाई ने उनसे कहा होगा कि अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है, किस प्रकार का परिश्रम तुम्हें करना है, और वो उससे बहुत इंस्पायर भी है। ये तो हुई सोम भाई मोदी के परिवार की बात। दूसरे जो सेकंड नंबर के ब्रदर हैं वो हैं अमृत मोदी। अमृत मोदी जो हैं वो, आपको मैं बता दूं कि लेथ मशीन चलाया करते थे, फिटर थे वो। फिटिंग का फैक्ट्री जो होती है उसमें वो काम करते थे, जो फैब्रिकेशन की। और उनका बेटा जो है वो भी अपना कुछ छोटा मोटा ट्रैवल का बिजनेस करता है। और इसके बाद नंबर आता है नरेंद्र मोदी का। और चौथे नंबर के जो भाई हैं वो हैं पंकज मोदी, माफ़ कीजिएगा, प्रहलाद मोदी। और प्रहलाद मोदी जो हैं वो राशन की दुकान चलाया करते थे। और देखिए ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं इस परिवार के बारे में कि प्रहलाद मोदी राशन की दुकान चलाते थे, अभी भी चलाते हैं इनफैक्ट। और उनके अब दूसरे भी कुछ छोटे मोटे जो बिजनेस हैं वो शुरू किए हैं उन्होंने। लेकिन वो राशन के जो ओनर्स एसोसिएशन है, जो ये उनकी जो बॉडी होती है, उसके वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।